आरटीओ से मैं अभी मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, आरटीओ साहब ने बोला कि मेरे साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो मैंने उसे सवाल किया कि पुलिस क्यों गाड़ियाँ पकड़ रही है। वो मुझे नहीं पता। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मैं पुलिस को लेटर लिखूंगा, ठीक है, और आपको गाड़ियों की एनओसी कटवानी है। लेकिन देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, इसको 6 मंथ्स पीरियड होता है। ये रातों रात न एनओसी कटेगी न यहाँ पे नंबर रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर रजिस्टर्ड तानाशाही चल रही है। और अगर रजिस्ट्रेशन गाड़ी होगी तो वो बेस 6 की होगी। बेस 3 जो आती है 2013 2012 वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैसे हो जाएगी? ये आरटीओ साहब का उसका जवाब नहीं मिल सका। और जो भी डीलर्स है, जो भी हम गाड़ियाँ बेच रहे हैं ना, वो हम बिल्कुल ऑथेंटिक प्रॉपर पेपर्स पे देते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। लेकिन फिर भी आरटीओ के कहने पे पुलिस गाड़ियाँ पकड़ रही है और ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर जुल्म हो रहा है सभी डीलरों के साथ। और मैं सबको और मैं सब जो भी अवाम है, जो भी अवाम है श्रीनगर के, न ये रूल लद्दाख में लागू हो रहा है, न जम्मू में लागू हो रहा है। इवन कि जो जम्मू है वहाँ की 30 स्टेट्स की गाड़ियाँ चल रही है। अभी तक एक भी गाड़ी वहाँ के पुलिस ने सीज नहीं की। सिर्फ हमारे इस जो यूटी है, हमको एक साइड से बोल रहे हैं कि आप यूटी, आप दिल्ली से आप कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरी साइड से हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और जो भी यहाँ पे डीलर है, कम से कम 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए के माल अभी सबके पास खड़ा है। लेकिन सारा इन्होंने एक बयान के ऊपर, जो आरटीओ बोल रहा है कि मैंने बयान नहीं दिया है, आज वो डिनाई कर रहे हैं कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जबकि ये ग्रेटर कश्मीर में आया है, सोशल मीडिया में आए हैं। तो प्लीज मैं आरटीओ साहब से भी गुजारिश करता हूँ, अगर इन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है तो ये आप प्लीज क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए, कोई ऑर्डर नहीं निकला है। ऑर्डर ऑलरेडी ये जो हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स है उसमें ये ऑलरेडी है कि अगर कोई शख्स श्रीनगर से गाड़ी खरीदता है और उसको पंजाब लेता है, दिल्ली लेता है, और वहाँ उसको 6 महीने से ज़्यादा उस गाड़ी को वहाँ दिल्ली में रखना है, तो यहाँ हम उसको एक एनओसी देते हैं और वो वहाँ रजिस्टर करता है। इसी तरह अगर बाहर से कोई गाड़ी आएगी और वो हमारी यूटी में आएगी, ये ऑलरेडी सेंट्रल व्हीकल एक्ट जो है उसमें सेक्शन 47-50 है, उसमें ऑलरेडी लिखा है कि किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी से अगर दूसरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी में गाड़ी जाएगी, 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रहेगी, तो उसको वहाँ पे ही रजिस्टर करवाना है। अब आप बोलेंगे क्यों करवाना है? इसके रीज़न्स है। नंबर 1, यहाँ दिल्ली की गाड़ी आती है, सुखदेव सिंह की गाड़ी है और चला रहा हूँ मैं, अकरमुल्ला टाक उसको चला रहा है, और मैं वहाँ जाता हूँ, बाहर एक बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आता है, वो मर जाता है। तो फिर वो पुलिस कॉग्निजेंस लेता है तो देखता है गाड़ी तो दिल्ली की है, वो किसको पकड़ेंगे? ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आप देखते हैं हमारी सड़कें कितनी तंग है। हम यहाँ जो गाड़ी खरीदता है श्रीनगर में, उसको हम 9% लेते हैं टोकन टैक्स। जो बाहर से आता है तो वो ऐसे ही घूमता रहता है साल भर, हमारी रोड्स ख़राब करता है, तो उसको यहाँ रोड टैक्स देना है। यही वजह है कि ये ऑलरेडी, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है या श्रीनगर के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको पंजाब में भी यहाँ की गाड़ी है तो उसको वहाँ रजिस्टर कराना है, अगर वहाँ की यहाँ रजिस्टर कराना है, बाकी कुछ नहीं है। सर, कम्यूटर्स का मानना है कि अगर ऐसा ही ऑर्डर निकालना था तो इसके लिए कोई थोड़ा सा टाइम लिमिट देना है। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसमें जो भी बाहर से गाड़ी लाता है उसको एक एनओसी वहाँ से साथ होती है, उसमें 6 महीने का टाइम होता है, उसको उन 6 महीने में रजिस्टर करना होता है। अगर नहीं करेगा उसके बाद फिर कानून अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन अब अचानक से ऐसा ऑर्डर निकला नहीं, अचानक नहीं, वो तो होंगी जिसके पास वो गाड़ी, वो सीज होगी जिसके पास एनओसी नहीं होगा। इसमें अगर कोई बाहर से गाड़ी लाता है तो वो तो फिर चोरी की गाड़ी मानी जाएगी अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर क्या आप यहाँ अपनी गाड़ी चलाते हो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तो पकड़ेंगे ना। तो जो बाहर की सुखदेव सिंह की गाड़ी है तो यहाँ कोई और चला रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो वो तो सीज होनी है। और टैक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी टैक्स लग रहा है। हाँ, देखिए, वो तो टैक्स लेती है यूटी गवर्नमेंट। अगर पंजाब लेता है, हरियाणा लेता है, दिल्ली लेता है तो लेंगे। जिस तरह हम आपकी नई गाड़ी को टैक्स लेते हैं, आप रोड इस्तेमाल करते हो तो उसका टैक्स देते हो, तो जो वहाँ से आएगा तो उसको हम टैक्स नहीं लेंगे। वो तो टैक्स लेना है, हमारा रोड इस्तेमाल करता है, तो उसमें हम उतना टैक्स लेंगे जितनी उसकी लाइफ होगी। अगर जिनके पास दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, जी, घर पे हैं गाड़ियाँ, वो अब घर से बाहर निकालना मतलब, हाँ, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो उनको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो तो कानून तो अपनी कार्रवाई कर लेगा। मेरी मैसेज यही है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास जेन्युइनली गाड़ी लाई है, वहाँ से एनओसी आपके पास है, आप हमारे पास आइए, हम विदिन 15 डेज आपकी रजिस्ट्रेशन करके देंगे। नहीं, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी का रीज़न क्या है? सिक्योरिटी का तो कोई रीज़न नहीं, यही तो है। अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ से बाहर निकले, अभी आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी हरियाणा वाली नंबर ने और वो भाग गई, हम किसको पकड़ेंगे?
लेकिन अब ये ऑर्डर इम्प्लाई हो गया है और बहुत सारी गाड़ियां बाहर जम्मू से बाहर यहाँ कश्मीर आ रही हैं, तो जी। उनको भी रोका जा रहा है, तो उनके लिए क्या? नहीं उनको नहीं, कोई किसी को नहीं रोका। मैं कहता हूँ 6 महीने इससे पहले किसी को कोई नहीं रोकता। कोई टूरिस्ट आ रहा है बाहर से अपनी गाड़ी लेके तो उसको कौन रोकता है? हम जाते हैं यहाँ से दिल्ली गाड़ी लेके तो हमें कौन रोकता है वहाँ? ये कानून है, लोगों को शायद पता नहीं है, और यहाँ इनका बहुत ज़्यादा रश हुआ था इन गाड़ियों का, कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए कानून ने अपना काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है किसी को इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जो अनंतनाग और बडगाम में गाड़ियां सीज हुई हैं उनके लिए क्या है मैसेज? नहीं, जो अगर अनजान में उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो वो सीज़ करेंगे उनको। अब अगर मेरी गाड़ी वहाँ सीज़ हुई है, मेरे रिश्तेदार की गाड़ी सीज़ हुई है, तो उनको क्या है, उनका मैसेज यही है कि वो वहाँ से एनओसी लाएंगे तो गाड़ी रिलीज होगी, उसके बाद हमारे पास आएंगे, हम रजिस्टर करवाएंगे। तो क्या कुछ टाइम दिया जाएगा? कुछ टाइम तो इसमें ऑलरेडी 6 महीने है ना, मैं कहता हूँ इसमें ऑलरेडी 6 महीने है टाइम, इसमें हमें टाइम देने की जरूरत नहीं, इसमें एज पर रूल्स हम करते हैं। हाँ, नहीं ऑर्डर नहीं निकला है। ऑर्डर कहाँ से निकला? ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी रूल्स में है, कोई ऑर्डर नहीं निकला है, ये तो ऑलरेडी करना है ये काम। लोगों में खलबली मच गई वो खलबली तो मच गई है, मैं कहता हूँ, इसीलिए उनको बोल रहा हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, आप आइए, हम रजिस्टर करवाएंगे।